नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सामान्य ज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एनसीएल के एचईएम एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखा कीजिए। जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। इसके अलावा एनसीएल के एग्ज़ाम के लिए हमने बहुत सा वीडियो अपलोड किया है। अगर आप चाहते हैं देखना तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए राज्य कौन कौन से हैं? ये हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ये 4 राज्य जो हैं पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक लंबा सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? भारत की स्थल सीमा सर्वाधिक लंबा किसके साथ लगता है? वो लगता है बांग्लादेश के साथ। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? भारत का संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भारत में अधिकतम वर्षा किस मानसून में होता है? भारत में अधिकतम वर्षा जो होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून में होता है। टाइटन किसका एक उपग्रह है? टाइटन जो है शनि का एक उपग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? महान्यायवादी की नियुक्ति किया जाता है अनुच्छेद 76 के अनुसार। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में संशोधन करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? भारतीय संविधान में संशोधन करने वाला अनुच्छेद है 368। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है, संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा किसे जोड़ा गया था? संविधान के प्रथम संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में छुआछूत आंदोलन किस अनुच्छेद में है? छुआछूत का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? यह है अनुच्छेद 17। इनसे छूट गया है, अनुच्छेद 17 होगा। बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? अर्थात बंगाल विभाजन आंदोलन कब हुआ था? बंग भंग आंदोलन हुआ था 1905 ईस्वी में, लॉर्ड कार्जन के समय। नमक सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? नमक सत्याग्रह आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? नमक सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 1930 ईस्वी में किया गया था, मार्च 1930 में। पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम कब किया गया था? पूर्ण स्वराज की मांग 1929 ईस्वी में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? सबनीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा 1930 ईस्वी में किया गया था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुआ था? चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड राज्य में हुआ था। भारतीय जीवन बीमा निगम का स्थापना कब हुआ था? भारतीय जीवन बीमा निगम का स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ है 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। वैट किसके सिफारिश पर लागू किया गया था? अर्थात वैल्यू एडेड टैक्स किसके सिफारिश पर लागू किया गया था? ये चलाया समिति के सिफारिश पर
लागू किया गया था। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितने चरणों में हुआ है? भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 चरण में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। भारतीय मुद्रा के प्रत्येक नोट पर धनराशि कितनी भाषाएं में लिखी होती है? ये लिखा होता है 17 भाषाओं में। किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना किया गया था? शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड का स्थापना किया गया था। नाबार्ड का स्थापना हुआ था 1982 ईस्वी में। नाबार्ड एक कृषि ग्रामीण विकास बैंक है। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन का नाम है यूटीआई। विदेशी कंपनी पोस्को किस देश की कंपनी है? पोस्को जो है दक्षिण कोरिया की कंपनी है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। भारत में सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे नील संजीव रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ये बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? मधुबनी जो है बिहार राज्य की लोक चित्रकला शैली है। प्याज के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? प्याज के खाने योग्य भाग है तना। साथियों, हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और लाइक कमेंट करना भी ना भूलिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? यक्षगान जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है। सांची का स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? सांची का स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। मिड डे मील योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? मिड डे मील योजना का शुरुआत 1995 ईस्वी में सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य में किया गया था। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है? भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का नाम है दामोदर घाटी परियोजना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लोधी वंश के संस्थापक कौन था? लोधी वंश के संस्थापक हैं बहलोल लोधी। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली जो है केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, जो सर्वाधिक मात्रा में मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। जो साथी बंगाल का विभाजन के समय गवर्नर कौन था? बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। उस समय वहाँ का गवर्नर लॉर्ड कर्जन था। शहीद आजम की उपाधि किसे दिया गया है? शहीद आजम की उपाधि भगत सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब किया था? मुस्लिम लीग के द्वारा भारत विभाजन की मांग 1940 ईस्वी में किया गया था। गैस सिलेंडर में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? गैस सिलेंडर में लीकेज का पता लगाने के लिए मिथाइल मरकैप्टन का प्रयोग किया जाता है। भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला का नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है?
कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य में स्थित है। दूध से क्रीम निकालने की प्रक्रिया में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने की प्रक्रिया में अपकेंद्रीय बल लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। किस ग्रह को संध्या का ग्रह कहा जाता है? शुक्र को संध्या ग्रह भी कहा जाता है। ब्लड ग्रुप का खोज किसने की है? ब्लड ग्रुप का खोज कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा किया गया है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मोनाजाइट किस धातु का अयस्क है? मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। कैंसर के इलाज के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कैंसर के इलाज के लिए रेडॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? सूर्य में सर्वाधिक हाइड्रोजन गैस होता है। हवा में धमनी की चाल होती है 320 मीटर प्रति सेकंड। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बॉल पेन पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। आनुवंशिकता का नियम का प्रतिपादन किसने किया? आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन मेंडिस के द्वारा किया गया है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाया गया संविधान के किस संशोधन के द्वारा? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। यह किस प्रकार का अधिकार है? ये मूल अधिकार है। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। संसद को निम्न सदन कौन सा होता है? संसद का निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राज्यसभा में 2 और राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 अर्थात दोनों मिलाकर कुल 14 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय तक रह सकता है? किसी राज्य में अधिकतम 3 साल तक राष्ट्रपति शासन रह सकता है। राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष होता है राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति से संबंधित किसी न्याय विवाद का निपटारा कहाँ किया जाता है? वो किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय में। भारत के किस भाग में पंचायती राज का उल्लेख है? भाग 9 में पंचायती राज का उल्लेख है। भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बना था? सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश राज्य में महिला राज्यपाल बनी थी। महिला राज्यपाल कौन थी प्रथम? वो थी सरोजिनी नायडू। पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितना होना चाहिए? पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष होना चाहिए। धन्यवाद साथियों। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।